डियर स्टूडेंट, जहां तक मेरा नॉलेज कहता है 90% स्टूडेंट को पढ़ा हुआ भूल जाने की प्रॉब्लम होती है। कोई स्कूल से आने के बाद भूल जाता है तो कोई एग्जाम के वक्त भूल जाता है, किसी को तो जल्दी याद होता ही नहीं है। ऐसे स्टूडेंट का पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। पर घबराओ मत, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें पढ़ा हुआ भूल जाने की प्रॉब्लम है, जिन्हें याददाश्त में तेज होना है और शक्तिशाली बनना है। वो वीडियो पूरा देखें। हम सभी के दिमाग का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। फिर भी कुछ लोग पढ़ाई में तेज होते हैं और कुछ लोग पढ़ाई में बिल्कुल डब्बा। इसका कारण जान लो कि इसका कारण क्या होता है। हमारा दिमाग 70% ब्लड यूज करता है और 30% बाकी के शरीर में यूज होता है। शरीर को एनर्जी मिलती है खाना से, लेकिन ब्रेन को एनर्जी मिलती है ब्लड से और ऑक्सीजन से। प्रत्येक व्यक्ति के पास में दो दिमाग होता है, लेफ्ट एंड राइट माइंड। लेफ्ट दिमाग का यूज बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन तभी काम करता है जब हम डिफिकल्ट काम करते हैं। डिफिकल्ट काम करने से हर कोई घबराता है। ज्यादातर लोग आसान काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। जनरल और इंटरनेशनल में छपी एक स्टडी के अनुसार लेफ्टी लोगों के मस्तिष्क का दाहिना और बायां दिमाग एक साथ ये बेहतर तरीके से काम करता है। हर रोज एक ही तरीके से काम करने वाले लोगों का दिमाग एवरेज तरीके से काम करता है, जबकि जो लोग हर रोज कुछ अलग या फिर नया या कुछ डिफिकल्ट वर्क करते हैं तो उनके दिमाग में कैपेसिटी समय के साथ और ज्यादा बढ़ती जाती है। हमारे ब्रेन में इतनी सारी कोशिकाएं और रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक रिसर्च नहीं कर पाए हैं। आज भी रिसर्च हो रहा है, लेकिन जितना भी रिसर्च हुआ है उसके अनुसार इंसान की शक्ति के बारे में जानने और पढ़ने में काफी मदद मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान के द्वारा दिमाग में अद्भुत शक्ति के बारे में बताया गया है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान की दिमागी शक्ति को ब्रह्मांड में सारी शक्तियां समाहित हो सकती हैं। जिस इंसान का आत्मविश्वास मजबूत होता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ अलग पढ़ने या लिखने या सीखने के लिए दिमाग के एक्सरसाइज करने की आदत डाल देता है, उसका दिमाग समय और समय से ज्यादा मजबूत बनता जाता है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही गीता, पुराण, बाइबल, हर धर्म या जाति के धर्म का अध्ययन करने लगे थे। इसकी वजह से उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वे 10 मिनट में ही पूरा पेपर पढ़ डालते थे। 1 घंटे में पूरी किताब को ही खत्म कर देते थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक विचार में ऊर्जा है, इसको वेस्ट मत करो। इसका सही उपयोग करने से ही दिमाग का सही विकास होता है। एल.आर. ऑस्टिन ही कहते हैं कि हर व्यक्ति जीनियस होता है। आपके अंदर जीनियस व्यक्ति है, पर अपने अंदर जिंदा बच्चे को जिंदा रखना जरूरी होता है। कभी ना सोचें कि मैं जानता हूँ। हमेशा आप स्टूडेंट की तरह सोचें और सोचने के लिए हमेशा आगे रहें। हर रोज भगवद गीता में कम से कम 3 श्लोक पढ़ो और उनके अर्थ सही से याद रखो। ऐसा करने से आपकी आदत हर रोज संस्कृत पढ़ने की हो जाएगी। संस्कृत पढ़ने से दिमाग में कुछ नया और कुछ अलग सीखने की आदत होती है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान भी संस्कृत भाषा में ही दिया है। सबसे पहले जब इस भारत में किसी भी भाषा का जन्म नहीं हुआ था, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, तब सिर्फ एक ही भाषा थी, वो भी थी संस्कृत। पर आजकल हम लोग संस्कृत भाषा में ज्यादा इंग्लिश भाषा का महत्व देने लगे हैं। सभी भाषाओं को लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपने मुंह, अपने आधार को नहीं भूलना चाहिए। लोगों को इंग्लिश पढ़ना और लिखना आसान लगने लगा, लेकिन संस्कृत पढ़ना और समझना बहुत कम लोगों को आता है। साउथ फिल्मों में संस्कृत भाषा के श्लोक और प्राचीन चीजों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए वे हमेशा कुछ नया या कुछ नए तरीके से फिल्म बनाते हैं। कम से कम 1 महीना ऐसे करके देखिए, गारंटी देता हूँ कि 1 महीने में ही आपका दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसे पूरे दिन से करिएगा। यदि आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो अगर आपका दिमाग मोबाइल या किसी और अन्य चीज में की तरफ आकर्षित हो जाएगा तो आपका मन और दिल भी कहीं और की ओर चला जाएगा, जबकि थोड़ी अलग जगह पर है। जिस काम को भी आप कर रहे हैं पूरे दिल से कीजिएगा, जिसमें आप 100% देंगे उसमें आपको सफलता मिलने की गारंटी है। दिमाग को विटामिन डी की जरूरत होती है, उसके लिए दूध पीजिए बिना शक्कर डाले और रोज धूप में कम से कम 10 मिनट तो रहिए। विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 70% ब्लड को दिमाग यूज करता है। और पानी की भी कमी को नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि 70% पानी तो दिमाग खुद यूज करता है। पानी से ही दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है। रोज सुबह ताजा हवा लीजिए, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है।
इससे दिमाग आपका बिल्कुल फ्रेश हो रहेगा। आपको हर काम को कुछ अलग तरीके से करके दिखाना चाहिए। बचपन में जब हमें गिनती सिखाई जाती तो साथ में ही उल्टी गिनती बोलने के लिए भी कहा जाता था। इसका कारण यह था कि उल्टी गिनती से दोनों ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों एक साथ यूज होंगे। दिमाग का विकास होने में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बड़े होने के बाद में हम सब भूल ही गए। यदि हम चाहते हैं कि दिमाग के दोनों हिस्सा अच्छी तरीके से काम करें तो इसके लिए हमें दिमाग की एक्सरसाइज करनी होगी। उल्टी गिनती करने से या कुछ काम कर तो उल्टे तरीके से करने से बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। दिमाग में कुछ ऐसा बहुत से एक्सरसाइज है जिससे दोनों ब्रेन का यूज होता है। यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो कभी कभी आप यूज कर लिया करें और ये राइट से भी लिखा करें। अगर लेफ्ट हैंडेड है तो राइट का भी यूज किया करें, लेफ्ट हैंड का भी यूज कर लिया। अगर राइट हैंडेड है तो लेफ्ट का भी यूज कर लिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए तरीके आप फॉलो करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं अगले न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर